यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ से बेकाबू हुए हालात। 70 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। सड़क पर 5 फीट तक पानी भरा है। मेडिकल कॉलेज खाली कराया गया। गर्रा नदी से काफी पानी छोड़ा गया। यूपी के शाहजहांपुर से बाढ़ के कहर की तस्वीरें सामने आई। सड़क पर चल रहे लोगों के कमर तक पानी आया। इलाके में पानी भरा। यूबी कारों को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। यूपी के पीलीभीत में बिसलपुर इलाके में उफान मार रही देवा नदी। लाइफ लाइन अस्पताल की चपेट में आया। हॉस्पिटल स्टाफ को खाने पीने का सामान ले जाने में दिक्कत। यूपी के हरदोई जिले में बाढ़ का कहर। आफत बनकर के बरस रहे हैं बादल। उफान पर पहुंचा नदियों का जलस्तर। डैम बैराज से छोड़े जा रहे हैं पानी। उफान मार रही है गर्रा नदी। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ का खतरा। जलभराव से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भरा। रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। बिहार के सहरसा में कोसी नदी में भटकी नाव में सवार 20 से ज्यादा शिक्षक करीब 2 घंटे तक नदी में फंसी रही नाव। नाविकों की सूझबूझ से जान। बिहार के मधेपुरा में अचानक स्कूल की बिल्डिंग की छत गिरने से हादसा। 10 से ज्यादा बच्चे जख्मी। 3 बच्चों की हालत नाजुक। नेपाल से छोड़े जाने वाले पानी के बाद उफान पर बिहार की नदियां। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के जल स्तर में इजाफा। निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से कई सेंटीमीटर ऊपर। लगातार बारिश से नदी के जल स्तर में इजाफा। नैनीताल में लगातार बारिश का कहर। भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड जैसे हालात। डर के चलते पर्यटकों की संख्या में कमी। उत्तरकाशी के मॉल रोड पर भारी बारिश के बाद जल भराव की स्थिति। आवाजाही में लोगों को परेशानी। गुजरात के वलसाड में बारिश ने बिगाड़े हालात। जगह जगह वाटर लॉगिंग के चलते लोगों को परेशानी। ट्रैफिक की थमी रफ्तार। सड़क पर लंबा जाम। प्रधानमंत्री मोदी का आज मुंबई दौरा। शाम करीब 5:30 बजे 400 करोड़ की 29,400 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। शाम 7 बजे आईएनएस टावर्स का उद्घाटन करेंगे। 16,600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना की आधारशिला रखेंगे पीएम। इस टनल के बन जाने से ठाणे से बोरीवली की यात्रा 12 किलोमीटर कम हो जाएगी। गोरेगांव मुलुंड लिंक परियोजना में पीएम मोदी आज सुरंग निर्माण का शिलान्यास करेंगे। 6,300 करोड़ रुपए में सुरंग बनकर तैयार होगी। टनल की लंबाई करीब 7 किलोमीटर है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस की तस्वीर बदलेगी। पीएम मोदी नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएमओ जारी कर सकती है मुलाकात की तस्वीर। इमरजेंसी की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में सरकार इस दिन को मनाएगी। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। इसी दिन 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करते हुए अमित शाह बोले, इसी दिन 1975 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। संविधान हत्या दिवस पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, यह दिन याद दिलाएगा जब संविधान को कुचल दिया गया था। आपातकाल से पीड़ित हर शख्स को श्रद्धांजलि देने का दिन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला लिया है, जो हमारे सभी महापुरुषों के बलिदान की याद दिलाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत में आपातकाल थोपकर संविधान का गला घोटने की जो कोशिश की गई है, उसको याद दिलाने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में इस दिन को मनाने की घोषणा हुई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, इंदिरा गांधी ने 1975 में लोकतंत्र की हत्या की थी। हमें हमेशा इस बात को अवगत कराना चाहिए कि हर किसी को वो दिन याद रहे।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले, उस रात को हम कभी नहीं भूल सकते। जो निर्णय हुआ वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें एक उदाहरण सेट करना है। अखिलेश यादव का पलटवार, बोले 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस लोकतंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि उसी दिन चंडीगढ़ में बीजेपी ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का संविधान हत्या दिवस पर तंज, कहा देश के लोग अब 8 नवंबर को आजीविका हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे, नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। संविधान हत्या दिवस को लेकर के सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर वार, कहा इमरजेंसी जैसे हालात तो मोदी सरकार ने, जबरदस्ती कानून बदलने का काम मोदी सरकार ने किया है। केंद्र सरकार के फैसले पर भड़की कांग्रेस, प्रमोद तिवारी बोले, मोदी का कार्यकाल संविधान हत्यार युग के रूप में जाने जाएगा। कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी बोले, ये हेडलाइन बदलने का तरीका है, लोग नौकरियों के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को फोन किया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों के बीच बातचीत हुई। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएम, मंत्री, सांसद समेत 8000 से ज्यादा कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। मुंबई, उद्धव ठाकरे शरद पवार से मिली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बोली अस्थिर है एनडीए सरकार, हो सकता है ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा न कर पाए। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस पर फिर झटका, विधायक प्रकाश गौड़ ने थामा कांग्रेस का हाथ, रेवंत रेड्डी ने दिलाई सदस्यता, अब तक 8 विधायक छोड़ चुके हैं बीआरएस। हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला, 125 यूनिट बिजली पर अमीरों को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म किया, आम जनता को भी अब एक परिवार में 1 मीटर पर ही मिलेगी सब्सिडी। बीजेपी नेता पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार के फैसले पर पलटवार किया, बोले 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे के खिलाफ 125 यूनिट फ्री बिजली देना भी बंद कर दिया गया। कर्नाटक के वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाला मामले में एक्शन, कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को ईडी ने हिरासत में लिया, घोटाले को लेकर पूछताछ होगी। कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को ईडी ने गिरफ्तार किया, सीएम सिद्धारमैया बोले अरेस्ट नहीं किया है, इसकी जानकारी क्योंकि नहीं दी गई है, बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें टीम ले गई है। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर तंज, बोले बिहार में 2 ही पार्टी है, एक लालू यादव का लालटेन और दूसरा पीएम मोदी का कमल, नीतीश का पता नहीं कब लालटेन पर लटकेंगे और कब कमल पर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, उनके सभी कैबिनेट मंत्री आज अयोध्या धाम रामलला के दर्शन करेंगे, राज्य की खुशहाली के लिए कामना करेंगे। मेरठ लोकसभा से सांसद अरुण गोविल ने सर्किट हाउस पर नेताओं से कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, उनका आरोप है कि उन्हें सांसद से मिलने नहीं दिया जा रहा। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज, पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब की एक सीट पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में महाविकास अघाड़ी को झटका, महायुति की सभी 9 उम्मीदवार जीते, एमडीए को मिले 2 सीट, शरद पवार समर्थित उम्मीदवार हारे। जेपी नड्डा ने एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज करने पर एनडीए के नेताओं को बधाई दी, कहा विश्वास है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सभी एमएलसी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोले महायुति के काम पर, विकास पर अन्य पार्टी के विधायकों ने भी वोट किया, उनका धन्यवाद। एमएलसी चुनाव में जीत के बाद अजित गुट में जश्न, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति की ही सरकार बनेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा व्यवस्था में धांधली कर एनडीए ने 9वें उम्मीदवार की जीत कराई, पहले से थी ये प्लानिंग। आतंकी भेजने के लिए आईएसआई और आतंकी संगठनों ने एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनाए कंट्रोल रूम,
सूत्रों के हवाले से खबर, घुसपैठ कराने के साथ आतंकियों को निर्देश भी देते हैं ये कंट्रोल रूम। सूत्रों के मुताबिक लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद ने आईएसआई के इशारे पर सांबा से सटे शकरगढ़ इलाके में कंट्रोल रूम बनाए हैं। खुर्द रट्टा इलाके में बने दूसरे कंट्रोल रूम से रजौरी पुंछ में कराते हैं घुसपैठ। भारत में भेजे गए आतंकियों के पास नहीं है फोन। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के पास होते हैं सामान्य वायरलेस सेट। इन्हीं के जरिए आतंकी कंट्रोल रूम में संपर्क करते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए एजेंसीज को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आतंकी हिट एंड रन के साथ आईईडी, MVIED के जरिए कर सकते हैं हमला। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और कड़ी की गई। कठुआ हमले के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम एजेंसीज ने अलर्ट किया। इसके बाद केवल कश्मीर घाटी नहीं बल्कि अमरनाथ यात्रा के कैंपों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर 3 टीयर सिक्योरिटी, बिना सुरक्षा के किसी भी वाहन के जम्मू में श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एंट्री पर रोक है। सुरक्षा घेरे में ही रवाना होंगे सभी यात्री वाहन। राजस्थान के जोधपुर में जिले में PM शहरी आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। अगोला ग्राम पंचायत में कई पक्के मकानों के मालिक रसूखदार लोग और उनके परिजनों को ही मकान आवंटित। महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक विधानसभा में पेश हुआ। पुलिस को ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की मिलेगी शक्ति जो नक्सलियों को शहर में मुहैया कराते हैं सुरक्षित ठिकाने। दोषी पाए जाने पर विवादास्पद IAS अधिकारी को किया जा सकता है बर्खास्त। सूत्रों के मुताबिक पूजा खेड़कर आपराधिक आरोपों का भी सामना उन्हें करना पड़ सकता है। सवालों पर बोली ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर, मैं मीडिया में बोलने के लिए ऑथराइज्ड नहीं हूं, कमेटी के सामने अपनी बात रखूंगी। यूपी में अतिक्रमण पर कार्रवाई। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे से वृंदावन रोड पर गिराया गया अवैध निर्माण, होटल ढाबा अवैध कॉलोनीज पर की गई कार्रवाई। दानापुर रेल मंडल क्षेत्र में पड़ने वाले इस्लामपुर फतुहा रेलखंड पर मालगाड़ी के 6 डब्बे पटरी से उतरे। हादसे में जाल माल का नुकसान नहीं, कई ट्रेन पर असर पड़ा। हरियाणा के रेवाड़ी में कार से टकराई स्कूल वैन, 8 बच्चे, वैन ड्राइवर, महिला अटेंडेंट घायल हैं। सड़क के बीच गाय आ जाने की वजह से सड़क किनारे खड़ी कार से टकरा गई स्कूल वैन। उन्नाव में कॉलोनी की 4थी मंजिल पर चढ़े मवेशी को रेस्क्यू किया गया। बेहोश कर हाइड्रा की मदद से उतारा गया। सीढ़ियों के जरिए उतारने की कोशिश नाकाम हुई थी। जूनागढ़ के कृषि विश्वविद्यालय में घुसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। बायो एनर्जी लैब में घुसा तेंदुआ, छात्रों और कर्मचारियों कमरे में ही कैद। 4 दिन बाद खुला बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। जोशीमठ में BRO ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे खुला। बंद होने से फंसे थे हजारों यात्री। जयपुर में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, वजह साफ नहीं, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंबई वर्ली हिट एंड रन मामले में आरोपी गिरफ्तार मिहिर शाह को वर्ली सी लिंक से ले गई पुलिस। आरोपी की निशानदेही पर बियर के केन बरामद हुए। मलाड के साई प्रसाद बार पहुंची एक्साइज टीम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में 20 जनवरी को हुई सधराम हत्याकांड का आतंकवाद से कनेक्शन जुड़ा। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल से संदिग्ध वर्दीधारी के फोटोज वीडियोज बरामद किए। गुजरात के राजकोट में 60 साल के बुजुर्ग महिला को कार सवार ने टक्कर मारी। करीब 1.5 किलोमीटर तक घसीटा। मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। धोराजी में रहने वाले शख्स की कार जब्त। पुलिस के बरेली में यूपी के बरेली में प्रेम नगर थाना क्षेत्र में मंचलों ने महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़ की। आरोपी की पिटाई कर रही महिला पुलिसकर्मी को घायल किया। एक आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में संदिग्ध रेडियोधर्मी उपकरण के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी और MP के 2 आरोपी हैं। एक आरोपी दिल्ली का रहने वाला निकला।